में पढ़ेंगे तो हमको बताएगा भारतीय गणित का इतिहास के बारे में। इससे पहले आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नाम शरद कुमार सोनी, प्राथमिक शाला टाड़ा संकुल भरारी से हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। सरस सर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी 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 मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ, और इक्का दुक्का को थोड़ा प्रदीप सर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्रदीप सर सर स्क्रीन साफ दिखाई पड़ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय गणित का इतिहास। हाँ बिल्कुल, चलिए तो आगे बढ़े, सभी म्यूट हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़े सर। सोनी सर बात करें। सोनी सर आगे बढ़े। सर अगला बताइए ना सर। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही सर जी। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना? सर हाँ ठीक है, सेकंड नहीं दे रहे सर आवाज। हाँ अभी आ रही है। बोलिए बोलिए। जी 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 तो ये मेरा परिचय है। मैं शरद कुमार सोनी, शासकीय प्राथमिक शाला टाड़ा संकुल भरारी से, और ये जिला बिलासपुर है। आगे बढ़ा लीजिए। तो अपन भारतीय महान गणतज्ञ के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये उनके नाम और चित्र साथ में दिए गए हैं। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए एक तो सर। ब्रह्मगुप्त जी हैं, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी और श्रीनिवास। इनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लें। नहीं मत बढ़ाइए, मत बढ़ाइए सर, पीछे बस। इनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले अपन आर्यभट्ट जी के बारे में थोड़ा समझते हैं, जो 476 से 550 ईसा पूर्व थे। ईसा पूर्व के बारे में आप लोग जानते होंगे शायद, ईसा पूर्व क्या होता है। और थोड़ा बता दूं मैं कि ईसा पूर्व का मतलब होता है अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है उससे बहुत पहले, जो ईसा मसीह पैदा हुए थे उससे पहले का इतिहास, ये ईसा पूर्व कहलाता है। तो आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं अपना। हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया उसका नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया है। ये महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने बिना किसी सुविधा के, वर्तमान में तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है कि अपन किसी चीज से देख लेते हैं, है ना, लेकिन बिना किसी सुविधा के ये बताए कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, सबसे पहले इन्होंने बताया। फिर इन्होंने स्थानीय मान प्रणाली
अपन जानते हैं गणित में पढ़ते हैं स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बारे में, तो उसके बारे में बताया। शून्य की खोज भी इन्होंने की थी। इनकी अन्य देन है अपरिमेय के रूप में पाई। जो पाई अपन अभी वर्तमान में पढ़ते हैं, ये इन्हीं की देन थी। क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति भी इनकी देन थी। अनिश्चित समीकरण, बीजगणित, बीजगणित अपन मिडिल क्लास से पढ़े हुए हैं। खगोल विज्ञान अभी बताया, अंतरिक्ष विज्ञान को बोलते हैं खगोल विज्ञान। सौर प्रणाली की गतियां, मतलब समझ लीजिए उस समय कोई सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद सौर मंडल क्या है, उसकी गतियां कैसी है, इनके बारे में इन्होंने बताया। ग्रहण, नक्षत्रों में आवर्तकाल, सूर्य की केंद्रीयता आदि के बारे में बताया। मतलब सूर्य एक केंद्र में है करके इन्होंने ही पहले बताया था। इसके बाद वराहमिहिर, ये 5वीं 6वीं शताब्दी में रहे। ये महान सम्राट चंद्रगुप्त के नवरत्न में से थे। सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में जानते होंगे, उज्जैन के राजा थे। उनका सीरियल भी बहुत बना है, उनका एक सिंहासन भी था, सिंहासन बत्तीसी करके सीरियल चलता था एक समय, आप लोग देखे होंगे सब। वो सॉरी वो हो गई। तो ये महान सम्राट चंद्रगुप्त के नवरत्न थे और ये गणित और खगोल शास्त्र में दक्ष थे। उनका देन था अंक गणित। वर्तमान में जब अपन 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं का देन था। क्रमचय संचय अपन 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, क्रमचय संचय वो। और प्रकाशिकी फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रकाशिकी के बारे में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसे करके। तो इन्हीं का वो बताया हुआ था। इनका सबसे बढ़िया क्या था, ईरान के जो शहंशाह थे उस समय 1884 से 1960 ईस्वी पूर्व में, ईरान के जो शहंशाह थे उन्होंने इनको आमंत्रित किया अपने राज्य जुदीशापुर में, और वहां एक वेधशाला बनवाया। वेधशाला वर्तमान में अपने यहाँ 4 वेधशाला है, जिसको जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है, वैसे वो भी बनवाया। फिर इसके बाद आते हैं भास्कराचार्य जी के बारे में। ये 12वीं शताब्दी में हुए। वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है, 9 शताब्दी पूर्व। इन्होंने एक विशालकाय ग्रंथ की रचना की, इनका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। ये 4 हिस्सों में ये बटा हुआ था, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय। ये 4 हिस्सों में ये बटा हुआ था। ये उज्जैन के वेधशाला के अध्यक्ष थे। उज्जैन में वेधशाला है, दिल्ली में है, जयपुर में है वेधशाला, ठीक है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले बताया, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है करके सबसे पहले बताया था। इसको क्या है, गूगल में अपन सर्च भी कर सकते हैं। और गणित के इतिहास के बारे में, गणित के इतिहास के बारे में लिखे हुए हैं ब्रजमोहन जी। वो लोग वो गणित के इतिहास के बारे में लिखे हुए जिनमें ये सब का वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। स्लाइड आगे बढ़ा लीजिए सर। ब्रह्मगुप्त जी जो है वो, अभी हम ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के बारे में जो जान रहे हैं, वो सबसे पहले इन्हीं की देन थी। और पृथ्वी की परिधि के बारे में इन्होंने बताया था। घाती समीकरण के बारे में बताया स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती जी। ये जगन्नाथ मंदिर के शंकराचार्य जी थे, और इन्होंने वैदिक गणित के बारे में बताया। वैदिक गणित इतना सरल गणित है, अभी
प्राय हर कक्षाओं में उसको लागू कर दिया गया है, एक अलग से उसका पार्ट बनाया गया है। और इसके बाद मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी, और अपन उसके बारे में थोड़ा सा क्लास लेंगे। बहुत सरल है, वैदिक गणित तो अभी जो गणित है उससे भी सरल है, हल करना उसमें आसान हो जाता है। उसके बारे में इन्होंने बताया था। रामानुजन जी का पहला शोध, पहले विदेश में उतना नहीं जा पाते थे, लेकिन ना रामानुजन जी जो थे, श्रीनिवासन रामानुजन, उन्होंने यूरोप में उनका एक शोध प्रकाशित हुआ जिसका नाम था मॉड्यूलर इन्वेंशन एंड अप्रोक्सीमेशन टू पाई, अर्थात प्रतिरूपण समीकरण और पाई का सन्निकट मान, माने पाई का एकदम नजदीक वाला मान जो 3.14 करके अपन पाते हैं, वो इन लोगों का देन। विस्तार न होने के कारण, आक्रमण हमारे देश में बहुत हुआ, इसके कारण हमारे इस सब संस्कृति को दबा दिया गया या दब के रह गया। अभी सब बाहर आ रहा है। अब आते हैं भारतीय अंकों का इतिहास और बड़ी संख्या में। सर स्लाइड आगे। ठीक है सर। भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्या, ये 5 वर्गों में बटा हुआ था, यानी 5 प्रणालियां उस समय चलती थी। सबसे पहले 34वीं शताब्दी में खरोशी प्रणाली चलती थी, फिर 3री शताब्दी में ब्राह्मणी प्रणाली चला, 9वीं शताब्दी में ग्वालियर प्रणाली, देवनागरी प्रणाली 11वीं शताब्दी में, और वर्तमान में जो चल रहा है उसे अपन आधुनिक प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं। ब्राह्मणी प्रणाली 3री शताब्दी में था। इसमें 10 के अतिरिक्त 100 तक तथा 900 तक गुणांक का वर्णन मिलता है। स्लाइड आगे कर लीजिए। ब्राह्मी प्रणाली में 10 के अतिरिक्त 100 तक के गुणक और 900 तक 100 के गुणांक पाए जाते थे। मतलब समझ लीजिए उस समय भी अपन 1000 से ऊपर तक की संख्याओं को जानते थे। वैसे भी देखा जाए तो हमारा जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, आप सोचिए उस समय भी राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सोचिए उस समय हम लोग गिनती वगैरह सब जानते थे। और महाभारत में 18 दिन का युद्ध, 100 कौरव की सेना, मतलब बहुत सारी गिनतियां उस समय जानते थे। यजुर्वेद संहिता, रामायण महाभारत आदि हमारे प्राचीन ग्रंथ में 1 से लेकर 10 की घात 53 तक की संख्याओं का अलग अलग नाम दिए हैं। घातांकी संख्या मिडिल स्कूल से शुरू हो जाता है, वो लोग ज्यादा और शिक्षक लोग सब समझते हैं। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए थे घात वालों का, जैसे 10 की घात 11। सर स्लाइड आगे कर दीजिए। तो ये 10 की घात 11 जो था उसे न्यूनतम नाम दिया गया था। उत्संग नाम दिया गया था 10 की घात 21 का। हेतु हिलम नाम दिया गया था 10 की घात 31 का। 10 की घात 41 को मित्र वाद्यम बोला जाता था उस समय, और तलक्षणा 10 की घात 53 को कहा जाता था। तो ये घातांकों के अलग अलग नाम दिए गए थे। आगे कर लीजिए। इसके बाद आते हैं कूटांक परिचय। हम केवल संख्या को मौखिक रूप से या लिखित रूप से 1 2 3 4 करके नहीं जानते थे, बल्कि उसके साथ साथ उसको जैसे वर्तमान में शब्दों में लिखते हैं अंकों को, वैसे उस समय भी उनको पता था कि इन अंकों को अपन शब्दों के रूप में कैसे लिखें। तो 3 प्रकार के उस समय लिखा जाता था। वर्णांक प्रणाली, वर्णांक प्रणाली मतलब वर्णों में,
आ ई ये सब वर्ण है, तो वर्णों में लिखा जाता था। फिर दूसरा था शब्दांक प्रणाली, शब्दों में लिखना, एक दमाओं की मात्रा दो ऐसे करके ये शब्द बन जाते थे। फिर तीसरा था व्यंजनांक प्रणाली, व्यंजन के रूप में। तो अपन जैसे जानते हैं हमारी जो वर्णमाला है, अ से अक्षर तक 52 अक्षर आते हैं, उसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन है। ठीक है सर, आगे बढ़ा दी। इसके बाद आते हैं अपन बीजगणित के बारे में। बीजगणित मतलब सीधा सीधा है, ऐसा है कि ज्ञात संख्या के बजाय अज्ञात संख्या का मान निकालना। हम गणित थोड़े पढ़ाते, तो क्या पढ़ाते? इतिहास के। हाँ, चर्चा ना करें। तो बीजगणित अपन जानते हैं ज्ञात संख्या के बजाय अज्ञात संख्या का मान निकालना, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 ऐसे करके, तो x से y का 2x प्लस 4 इक्वल टू 8, तो ये इसमें x का मान निकालना ये बीजगणित में आता था। अर्थात जिस गणित में अव्यक्त यानी अज्ञात राशि की गणना होती है, जैसे 1 2 3 4 इनको हम गिन सकते हैं, परंतु अब कक्षा या इनको हम वर्तमान नहीं गिन सकते। इसको बीजगणित के बारे में हमारे महान भारतीय गणितज्ञ पृथु स्वामी जी ने बताया था। ठीक है सर, आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, इसके बाद आते हैं रेखा गणित। रेखा गणित आप लोग सब जानते हैं, जिसमें ज्यामिति वगैरह उपयोग होता है। अपन प्रकार वगैरह का उपयोग करके लाइन खींचते हैं, कोण बनाना, त्रिभुज बनाना, ये सब करते हैं, वो हमारा रेखा गणित में आता है। इसको भारतीय गणितज्ञों की ये देन थी, रेखा गणित। इसमें भारतीय गणित में वैदिक काल से ही रेखा गणित का उपयोग होता आ रहा है। वेदी बनाना, वेदी अर्थात यज्ञ कुंड, हवन कुंड वगैरह बनाते हैं, तो अलग अलग साइज का रहता है, 2-3 साइज का, है ना। और पंडित लोग वहां पर नवरत्न लोगों को कैसे कैसे ऐसे अलग अलग निशान करके बनाते हैं। कुंडली वगैरह बनाते हैं, तो उसमें चिन्ह अलग अलग रहता है। ये सब जानकारी उनको पहले से थी। ठीक है, तो ये सब उसी रेखा गणित के अंतर्गत आता था। ये सब सॉल्व सूत्र में वर्णन मिलता है इसका। सूत्र अर्थात जानकारी को संक्षिप्त रूप में लिखना, जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र हो जाते हैं एक प्रकार से। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ऐसे करके ये सूत्र कहलाता है, जिसे अपन उसमें सवाल हल कर सकें। ठीक है सर, आगे बढ़ा लीजिए। ये बताया वेदी 3 प्रकार के उस समय मिलते थे, गरुड़ वेदी, कूर्म वेदी, श्री यंत्र। तो इसके बारे में तो मैं ज्यादा डिटेल सर्च नहीं कर पाया था, इसलिए आगे बढ़ रहे थे अपन जी। इसके बाद बोधायन प्रमेय, सबसे बड़ी बात है, अपन त्रिकोणमिति में इसको पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। सबको याद होगा, सबको प्राय पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो जान लेंगे अगले कक्षाओं में। जो पाइथागोरस प्रमेय था, कर्ण का वर्ग बराबर क्या बोलते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सबसे पहले हमारे गणितज्ञों ने उसको बताया था, जिसको वो लोग नाम देते थे बोधायन प्रमेय के नाम से। वो
पहले संस्कृत की चलता था, इसलिए संस्कृत की दोहों के रूप में उसको अक्षर के रूप में लिखा गया था। ऊपर में जैसे दोहा लिखा गया है, दीर्घ चतुरस्य क्षभ्य रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकम मानी च यत् पृथग्भूते कुरुतः तत् उभयम करोति। इसका मतलब है एक आयत के विकर्ण बने वर्ग का, यहाँ चित्र में दिखाया है विकर्ण जो स अक्षर से लिखा गया है, उसके वर्ग का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं यानी कि अ और ब के भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ा लीजिए। इसके बाद आते हैं अपन पाई। पाई का भारतीय इतिहास, वास्तव में क्या था भारतीय इतिहास उसका। तो सबसे पहले अपन का जो आर्यभट्ट जी थे 476 ईसा पूर्व जो हुए थे, उन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का सन्निकट मान बताया था। ठीक है, उनका एक दोहा स्लाइड में दिख रहा है, चतुर्धिकम शतमष्ट गुणम द्वादशी तथा सहस्रनाम अयुतद्वय विष्म भाष्य आसन्नो वृत्त विष्म भाष्य। ठीक है, ये दोहा के रूप में लिखे थे, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है 100 में 4 जोड़कर 8 से गुणा करें और 62,000 जोड़े, यह जो योगफल प्राप्त होगा उसे 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग मान होगा। अर्थात ये सबको आपस में गुणा और जोड़ कर दे तो इसका मान होता है 62,832। उसको अपन 20,000 से भाग दें तो 3.1416 आता है, जो वर्तमान में जो पाई का मान दिखाया जाता है वो एकदम सटीक बैठता है। इसका वर्णन भास्कराचार्य जी ने लीलावती में भी किया है। सर आगे बढ़ा लीजिए। सर आगे बढ़ा लीजिए। सर आगे बढ़ा लीजिए। नितेश सर। हाँ आगे बढ़ा है, देखिए ना। जी जी जी, थोड़ा आगे बढ़ गए क्या? हाँ मैं इसलिए तो मैं बोला पीछे थोड़ा देखिए। एक थोड़ा पीछे। हाँ चलिए। जी जी, बस बस बस। इसके बाद भास्कराचार्य जी ने इसका वर्णन लीलावती में किया है। लीलावती ग्रंथ वही बताया, आपको बताया था कि 4 हिस्सों में जो बटा हुआ है उनका ग्रंथ जो था, है ना, जिसमें एक लीलावती था सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें एक हिस्सा था लीलावती। उसमें उन्होंने पाई का मान बताया था, जिसमें व्यास गुणा 3,927 को 1250 से भाग देने पर, या फिर व्यास को 22/7 से गुणा करने पर पाई का मान आता है। आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, इसके बाद हमारे जो कृष्ण तीर्थ जी थे, शंकराचार्य जी थे, उन्होंने पाई/10 का मान अनुष्टुप छंद और वर्णमाला के कूट भाषा में दिया था। उनका दोहा भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा लीजिए सर। जी सर, आगे बढ़ा लीजिए। श्रीनिवासन रामानुजन जी ने भी पहले बता चुका हूं इनके बारे में कि इनका शोध यूरोप में प्रकाशित हुआ था पाई के बारे में। ठीक है सर, आगे बढ़ा लीजिए। इसके बाद आते हैं अपन त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अपन जो 9वीं 10वीं में साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा के बारे में पढ़ते हैं, उनको आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले ज्या नाम से दिया था। ज्या यानी कि साइन, पूज्य मतलब कॉसाइन, और उन्होंने इनके बारे में पूरा सारणियन भी बताया हुआ था। इन्होंने त्रिकोणमिति का उपयोग ज्योतिष शास्त्र, अभियांत्रिकी मतलब नौसेना वगैरह में, खगोल शास्त्र बताया था, अंतरिक्ष विज्ञान में, और ऊंचाई और दूरी में इनका ये उपयोग करते थे। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है सर, आगे बढ़ा लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा वेधशाला, जो मैं पिछले बार बोला था, वो आपको दिख रहा होगा। तीन फोटो अपन डाले हैं, 3 फोटो अपन डाले हैं वेधशाला का। वैसे तो अपने देश में 4 वेधशालाएं हैं, जिनमें ना 3 को डाला हुआ। ये बहुत था, नक्षत्र, राशि, पृथ्वी, ये सब के बारे में जानते हैं। पहले महाराज जी जय सिंह, जो जयपुर के थे, उन्होंने बनवाया था। ये जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में है। ये वेधशाला वैज्ञानिक उन्नति का मिसाल बना हुआ है। इसमें ग्रह, सूर्य गति, पृथ्वी गति, नक्षत्रों का ज्ञात प्राप्त किया जाता है। इसमें लगे राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंड की गति के बारे में बताया। खगोल की वो कितनी गति हमारे है, इसके बारे में बताया जाता है। इस वेधशाला में हुए यंत्र आपको संयंत्र, संस्थान और यंत्र, गामसा यंत्र आदि है। इसके बाद आप लोगों के जो काम किया गया है, मैं पूछ इसको जानते तुरंत हिंदू के होगा माँ है, चले कोई बात नहीं। आप लोग कैलेंडर देखते हैं जनवरी फरवरी, तो अगर में हिंदू लिखा रहता है उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो अगला क्लास जब मैं पढ़ लूंगा उसमें एक बार जरूर मैं पूछ लूंगा उसमें कितने होते हैं, कौन से होते हैं, कितनों के एक माह और एक माह में कितने पक्ष होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमारे कितने वेद हैं, कोई अभी बता देगा क्या कितने वेद हैं और उनके नाम? जो जानते होंगे अनम्यूट हो जाइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, मेरे को अच्छा लगा। अथर्ववेद। नाम बता दे बेटा। हिमेश कौशिक। वेद, कहाँ से हो? ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसको हमने बहुत अच्छा, बधाई हो आपको, आप इसको जानते हो। मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम अपने वेदों के, अपने हिंदू कैलेंडरों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी। सामने में देख लीजिए, स्क्रीन में लिखा हुआ है हिंदी पंचांग जो है 12 माह होते हैं। ठीक है, और ये 12 माह, प्रत्येक माह में 2 पक्ष पाया जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो आज का क्लास अपन यहाँ खत्म करते हैं। आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नितेश सर, थैंक यू सर।
थैंक हाँ, यू तो आप सर सभी सोनी को सर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर सोनी सर। थोड़ा सा टेक्निकल था आज की, आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी थी। और कुणाल साहू, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना? और आप यदि ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो आप उसके लिए सोच लीजिए बेटा, ठीक है? ये मजाक का विषय नहीं है, टीचर पढ़ा रहे हैं और ये सब चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो आगे जब आपको जुड़ना हो कुणाल साहू, तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान देंगे। हाँ, ये सारा चीज रिकॉर्ड है और सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो इन सब चीजों को मजाक मत समझिए। सर आज काफी अच्छी, मतलब एकदम रोचक जानकारी थी। शुरू में यद्यपि थोड़ी सी समस्या आई हम सभी लोगों को कि ये जो नया एक फॉर्मेट आपने पीपीटी बनाया, बहुत अच्छा और बहुत रोचक, गणित को एकदम समझने में अलग तरीके का आनंद आया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हम गणित के क्या इतिहास रहे हैं। बच्चों, काफी अच्छे तरीके से सर ने समझाया है। आगे इन क्लास का और अपन लोग आनंद लेंगे। हिमेश, आपका मोबाइल बन गया बेटा? सर कभी नहीं सर, कभी कभार बस ज्वाइन हो पाता हूँ। नहीं बेटा, देखो, और कल आप सभी लोगों को, सब बच्चों को ज्वाइन होना है। सरस सोनी सर, हाँ जी सर। हाँ, सब बच्चों को ज्वाइन करना है। और सरस्वती सर, जितना भी लिंक बन रहा है ना, तो वो पोर्टल जी में गुरु सुख तुझे सलाम का भी एक ऑप्शन आ रहा है शिक्षक के कार्य में। तो वहां जाके जी। आप इस लिंक को अपलोड भी कर देंगे ना, आपके संकुल के जो भी हैं, तो वो बाकी लोगों को भी दिखाई देने लगेगा। तो ये काम भी हमको हाँ सर, अनिवार्य करना है। हाँ जी, है ना? ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, तो इसको आप सेव कर लेंगे? हाँ, मैं सेव करूंगा, बस वही है, मैं आपको सेव करके देता हूँ। हाँ, सेव करके मेरे को सेंड कर दीजिएगा सर। जरूर सर, जरूर जरूर। और आगामी समय में थोड़ा सा हम लोग और, आप मेल के साथ साथ मेरे को व्हाट्सएप में भी कर दें, दोनों सुरक्षित हो जाता है। कभी कभी जी थोड़ी जी सी जी। करप्ट हो गई थी फाइल, ऐसा लग रहा है, तो उसका फॉर्मेट चेंज कोई करना पड़ा। तो आगे जी। और अपन लोग इसको और बेहतर बनाएंगे। सर बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद और सरस्वती सर, है ना? और जी बच्चों का धन्यवाद, टीचर्स का धन्यवाद। हम लोग फिर से अभी मिलेंगे प्रिया साहू की मैडम की क्लास में। चलिए, बहुत धन्यवाद, जय हिंद। थैंक सर। धन्यवाद सर, और और धन्यवाद बच्चों आप लोगों का जुड़ने के लिए। कल 3 बजे जरूर मिले, सॉरी, कल 1 बजे सब बच्चों को कनेक्ट होना है बेटा, है ना? अधिक से अधिक बच्चे कनेक्ट होंगे तो ओके बहुत सर। अच्छा। और भी साथियों को लाइए। ओके आप अपने टीचर के विषय में क्या अनुभव करते हैं, कौन आपके फेवरेट रहे हैं अब तक, उनके विषय में आप जरूर 2-2 मिनट बात करेंगे बेटा। तो अनिवार्य कल के लिए समय बचा के रखिए, डेटा बचा के रखिए। 1 बजे से 2 बजे के बीच कार्यक्रम होगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।